हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक्यूटास केमिकल के बारे में। ये कंपनी करती क्या है, तो फार्मा केमिकल बनाते हैं लोग। जो सीडीएमओ होता है उनके लिए अलग अलग फार्मा केमिकल एंड एपीआई वगैरह जो होते हैं, रॉ मटेरियल मेडिसिन के लिए यूज होते हैं अलग अलग थेरेपीज में मेडिसिन बनाने के लिए। वो ये लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और देन यहाँ पे सीडीएमओ वगैरह को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एक B2B बिजनेस मॉडल है। लास्ट ईयर यहाँ पे इन्होंने FY26 में कमाल के नंबर्स रिपोर्ट किए थे। 33% का टॉप लाइन ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट किया था, लेकिन इनका पैट इंक्रीज हुआ था लगभग 125% से। और ये क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पे दोस्तों जो है वो प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से इन्होंने चेंज किया था। जो लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उनको रिप्लेस करके हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था अपने पोर्टफोलियो में। दैट्स वाई यहाँ पे इनके जो मार्जिन है वो कमाल के मार्जिन थे। FY26 के अंदर यहाँ पे इन्होंने लगभग 26% के पैट मार्जिन, EBITDA मार्जिन की नहीं बात कर रहा हूं, पैट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए थे। तो दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। स्टॉक यहाँ पे कब कहां से कहां पहुंच गया भाई, डबल हो गया। 150% रिटर्न्स कैसे बन गए पता ही नहीं चला। ठीक है, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो लो लेवल से तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पे कमाल के रिटर्न्स बने। लेकिन उन सब बातों में हम लोग नहीं जाएंगे। इस वीडियो में देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल। ओवरऑल यहाँ पे ये दो नए सेगमेंट के अंदर एंटर हुए हैं, तो वो बिजनेस इसके क्या अपडेट है। साउथ कोरिया की एक कंपनी के साथ इन्होंने यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर किया है, तो उसका क्या अपडेट है, सब कुछ यहाँ पे एकदम ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लोग दोस्तों करते क्या है, तो अलग यहाँ पे अलग अलग केमिकल्स बनाते हैं। पहले केमिकल यहाँ पे ये लोग बनाते दोस्तों, वेट वाइल, पहला केमिकल यहाँ पे बनाते हैं फार्मा के अंदर जो यूज होते हैं। अलग अलग यहाँ पे 17 थेरेपीज के लिए यहाँ पे लगभग ये अलग अलग जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो बनाते हैं ये लोग। फिर यहाँ पे सीडीएमओ के लिए जो लाइक पेटेंट शेयर करके जो केमिकल्स बनते हैं वो ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला तो सेगमेंट इनका हो गया यहाँ पे फार्मा केमिकल। ठीक है, फार्मा केमिकल ये लोग बनाते हैं और यहीं से कंपनी का एज ऑफ नाउ तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। 88% आसपास रेवेन्यू यहीं से आ रहा है इनका। ठीक है, देन यहाँ पे कॉमोडिटीज के लिए जो केमिकल यूज होता है, जैसे यहाँ पे कॉस्मेटिक के लिए जो अलग अलग पैराबेन्स यूज होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो यहाँ पे केमिकल यूज होते हैं, जो पैराबेन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो कॉमोडिटी केमिकल बना के इनको लगभग 11% आसपास रेवेन्यू आता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो दो नए सेगमेंट के अंदर, ठीक है, ये हो गया फार्मा केमिकल और ये सारे जो है दोस्तों वो हो गए यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, कॉमोडिटीज वाले जो केमिकल है यहाँ से एज ऑफ नाउ कंपनी का 11% रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन दो नए सेगमेंट के अंदर ये लोग एंटर हुए जहां से एज ऑफ नाउ इनका इतना ज्यादा कमर्शियल ये प्रोडक्ट नहीं हुए, लेकिन आगे यहां से अच्छा रेवेन्यू आ सकता है FY28 तक। ठीक है, पहला सेगमेंट हो गया दोस्तों यहाँ पे सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो केमिकल यूज होता है अपना ये फोटो रेजिस्ट केमिकल हो गया, जो यहाँ पे ये यूवी लाइट की टेक्नोलॉजी के लिए मतलब चिपकाने के लिए जो यूज होता है। अलग अलग डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, हमको सिर्फ समझना है कि हाई डिमांड है यहाँ पे सेमीकंडक्टर केमिकल्स की। फोटो रेजिस्ट ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं और एडवांस सेमीकंडक्टर केमिकल बनाने के लिए उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है, जिसके आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ से कंपनी का एज ऑफ नाउ लास्ट ईयर यहाँ पे 1.2% रेवेन्यू आया है। ठीक है, एंड बाकी अगर बात करें यहाँ से तीसरा सेगमेंट यहाँ पे बैटरी केमिकल, यहां से कंपनी का अब तक कोई भी नहीं आया है, रेवेन्यू आगे आएगा। ठीक है, ये कमर्शियल हो गए। यहां से दो प्रोडक्ट केमिकल जो अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एडिक्टिव्स होते हैं बैटरी की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, बैटरी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं वो ये लोग बना रहे हैं। दो इनके प्रोडक्ट इसमें कमर्शियल हो चुके हैं और 2 पाइपलाइन में, और उसके अलावा और भी 8 पाइपलाइन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो सेगमेंट आप लोग समझ गए, फार्मा केमिकल ये लोग बनाते हैं जहां से कंपनी का एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। फिर यहाँ पे 11% रेवेन्यू कॉमोडिटी केमिकल, जो एक अलग अलग यहाँ पे कॉस्मेटिक आप लोग चीजें जो यूज करते हो, जैसे एग्रो केमिकल हो गया, उसमें भी यूज होते हैं ये कॉमोडिटी केमिकल, तो वहां से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है 11%। एंड सेमीकंडक्टर से जस्ट यहाँ पे रेवेन्यू स्टार्ट हुआ है 1.2%। लेकिन ये दोनों सेगमेंट से आने वाले टाइम में एक अच्छा नोटेबल रेवेन्यू आ सकता है FY28 तक, और FY27 में भी एक अच्छा खासा कंपनी कह रही है रेवेन्यू ये दो सेगमेंट से आ सकता है। ये हाई ग्रोथ इंजन हो सकते हैं आने वाले टाइम में कंपनी के लिए, सेमीकंडक्टर एंड बैटरी केमिकल। चलिए ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, जो सेगमेंट इनके अलग अलग वर्टिकल्स है वो एक तो एडवांस फार्मास्यूटिकल केमिकल हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गए, वो ये लोग बनाते हैं जहां से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। देन यहाँ पे सेमीकंडक्टर, बैटरी और कॉमोडिटी केमिकल में ऑलरेडी ये लोग बिजनेस कर रहे थे। ये दो वर्टिकल इनके लिए बिल्कुल यहाँ पे
नए होने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए अलग अलग इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पे ये लोग केमिकल बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पे लगभग 1000 करोड़ का कैपेक्स ये लोग FY23 से 30 तक करने वाले, जिसमें से काफी ज्यादा कैपेक्स इनके हो भी चुके हैं और आगे कुछ कैपेक्स आ भी है, उसकी बात करेंगे हम लोग। एक यहाँ पे सचिन करके गुजरात में जगह है दोस्तों, सूरत के पास, वहां पे इनका फैसिलिटी है, और एक यहाँ पे अंकलेश्वर में। ये दोनों जगह पर ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये लोग फार्मास्यूटिकल में जो केमिकल यूज होता है, जो बनाते हैं लोग API वगैरह, वो यहाँ पे ये 2 फैसिलिटीज के अंदर ये लोग बनाते हैं। ठीक है, वेट अ व्हाइल। ठीक है, देन यहाँ पे दोस्तों जगाड़िया करके एक जगह है, ये भी गुजरात के अंदर ही है। ठीक है, ये भी अंकलेश्वर के पास ही है शायद। ठीक है, सूरत के पास ही है। तो ये 2 में क्या है, एक ये जो है यहाँ पे कॉमोडिटीज केमिकल बनाते हैं लोग। ठीक है, कॉमोडिटीज के लिए जो यूज होते हैं वो वाले केमिकल बनाते हैं। और सेकंड जो प्लांट है ये यहाँ पे बैटरी केमिकल ये लोग बनाने वाले हैं। झगड़िया में ही 2 इनके यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बैटरी केमिकल के लिए जो यूनिट इनका बन रहा है उसमें फेज 1 इनका ऑपरेशनल हो चुका है। ठीक है, ये पूरा नया प्लांट बना रहे हैं लोग। ठीक है, ये फेज 1 इनका ऑपरेशनल हो चुका है और फेज 2 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो थोड़े टाइम में ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैटरी केमिकल के लिए इन्होंने फैसिलिटी बनाया है। और ग्रेटर नोएडा जो है वहां पे ये लोग सेमीकंडक्टर के लिए बना रहे हैं, मतलब सेमीकंडक्टर यहाँ पे बना रहे हैं। बाबा फाइन केमिकल करके इनकी सब्सिडरी है जो ग्रेटर नोएडा में है, जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो फोटोरेजिस्ट केमिकल होता है वो ये लोग बनाते हैं, जो सिंपल केमिकल होता है सेमीकंडक्टर का। लेकिन सेमीकंडक्टर फील्ड में यहाँ पे कुछ और एडवांस्ड केमिकल बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे ग्वांगजू करके साउथ कोरिया में एक सिटी है जहाँ पे नया प्लांट बना रहे हैं। करीबन 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके ज्वाइंट वेंचर किया इन्होंने। एक यहाँ पे इंडीकैम करके कंपनी है यहाँ पे साउथ कोरिया की, वहां पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा प्लांट। और अगर बात करें तो यहाँ पे ये लोग एडवांस सेमीकंडक्टर केमिकल्स बनाएंगे। ये समझने वाली बात ये है कि साउथ कोरिया में क्यों, क्योंकि साउथ कोरिया हब है दोस्तों सेमीकंडक्टर कंपनीज का, और वहां से ये लोग आसानी से जापान और ताइवान जैसे कंट्रीज के अंदर भी आसानी से जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो मतलब ज्वाइंट वेंचर करके। तो दैट्स वाई इन्होंने वहां पे सेमीकंडक्टर के लिए अपना प्लांट बनाया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कैपेक्स की। लगभग 1000 करोड़ का कैपेक्स करने वाले FY23 से 30 तक। कहां पे करने वाले वो बात हम लोग यहाँ पे आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से कुछ यहाँ पे लोग कैपेक्स करने वाले हैं। फार्मा के लिए इन्होंने लगभग यहाँ पे 320 करोड़ का कैपेक्स करना था इनको, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें इन्होंने किया क्या है, अंकलेश्वर के अंदर अपना कैपेसिटी लगभग 3x से बढ़ा है। तो आगे भी फार्मा से ही इनका जो API वगैरह बना के ही इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी को 3 गुना किया है। और दूसरा यहाँ पे रीसफलिंग किया है इन्होंने, क्योंकि API जो थे वो लो मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट थे यहाँ पे फार्मा के अंदर, उनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया, निकाल दिया, और जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट थे उनके साथ उनको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे इनका मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ इस वजह से। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है इनका कैपेक्स पूरा, और यहाँ से अब नए नए इनके प्रोडक्ट भी इसमें ऐड हुए ये कैपेक्स के तहत, तो उसका रेवेन्यू आने वाले टाइम में भी विजिबल होगा आपको। बैटरी केमिकल का जो कैपेक्स है 220 करोड़ का, जगाड़िया के अंदर नया प्लांट ऑन गोइंग है। सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे नया प्लांट जो बना रहे हैं ये लोग यहाँ पे साउथ कोरिया ग्वांगजू के अंदर ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, किसके साथ, इंडीकैम करके एक कंपनी है यहाँ पे उसके साथ। ठीक है, साउथ कोरिया की 200 करोड़ का कैपेक्स है। एडवांस सेमीकंडक्टर केमिकल ये लोग बनाने वाले, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये प्लांट। पायलट प्लांट ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे R&D के लिए। ठीक है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, नए नए पेटेंट यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं आपको, नई नई यहाँ पे आप लोगों को मतलब केमिकल फॉर्मूलाज बनाने पड़ते हैं। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका तगड़ा होना चाहिए। तो दैट्स वाई इनका जो है वो सचिन के अंदर, सचिन की जो फैसिलिटी है वहाँ पे इनका पायलट प्लांट एक बन रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सोलार को लेके कुछ 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, पावर सप्लाई को लेके इन्होंने। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में, और यहीं से इनका लगभग टोटल जो मतलब कैपेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है पावर का, वो लगभग यहाँ से फुलफिल होगा। ठीक है, डिमांड अब यहाँ पे कौन कॉल की तरफ तो आते हैं Q4 का, वहां पे क्या क्या बात हुई है। तो आपको पता है दोस्तों, लाइक ये जो ग्लोबल वॉर का सिचुएशन चल रहा है उसमें इनका भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। जैसे वेसल्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहते तो इनको डिलीवरी में डिले होता है, रॉ मटेरियल वगैरह में डिले रहता है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल के प्राइजेस वगैरह में हम लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं कि हमारा इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हमको। ठीक है, एंड देन ये लोग कह रहे हैं डिमांड तो बहुत अच्छी है, नए जो हमारे प्रोडक्ट है उसके लिए भी और एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी, और रोज नए नए इंक्वायरी आ रहे हैं। तो डिमांड सिनेरियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंड रॉ मटेरियल के लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, चैलेंजेस है ये लोग कह रहे हैं।
लेकिन हम कांस्टेंट यहाँ पे कस्टमर्स के साथ जो है वो टॉक कर रहे हैं, जिससे टाइम टू टाइम हम लोग इनको डिलीवर दे पाए और उनसे रिलेशंस हमारे सही रहे। ठीक है, तो डिमांड सिनेरियो तगड़ा है भाई। जिन इंडस्ट्रीज के अंदर ये है दोस्तों, फार्मा कितना तेजी से ग्रो हो रहा है, कॉमोडिटीज के लिए तो हमेशा आपको रिक्वायरमेंट रहेगी पैराबेन्स वगैरह की, तो हर एक कंपनीज को। एंड उसके अलावा ये जो नए सेगमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे इमर्जिंग सेगमेंट है। बैटरी केमिकल जो आयरन बैटरी होती है, ये क्या लिथियम आयन बैटरी होती है, उसके लिए केमिकल चाहिए, वो भी एक इमर्जिंग सेगमेंट है। और सेमीकंडक्टर भी, तो हर जगह डिमांड सिनेरियो काफ़ी क्लियर है। ठीक है, ये जो दो नए बिजनेस है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे बैटरी केमिकल से, इनको एज ऑफ नाउ कोई भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लेकिन इनके मतलब Q4 तक इनका कोई FY26 में कोई भी रेवेन्यू बैटरी केमिकल से इनका नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है दोस्तों के ऑपरेशनल हो चुका है ये प्लांट और कमर्शियलाइज हो चुके हैं। 2 प्रोडक्ट इनके कमर्शियल हो चुके हैं, 2 प्रोडक्ट इनके FY27 खत्म होने तक ऑपरेशनल हो जाएंगे और बाकी भी 10 से ज्यादा प्रोडक्ट इनके यहाँ पे पाइपलाइन में है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे बैटरी केमिकल ये लोग बनाने वाले, जिससे यहाँ पे आने वाले टाइम में बैटरी केमिकल से इनको FY28 तक बहुत अच्छा रेवेन्यू आने की संभावना है। सेमीकंडक्टर से इनको यहाँ पे FY26 में लगभग 1.2% का रेवेन्यू आया, लगभग 15 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनको यहाँ से आया। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के अंदर एज ऑफ नाउ तो ये फोटो रेजिस्ट केमिकल ही बना रहे हैं। उसके अलावा और भी केमिकल बनाने के लिए उन्होंने साउथ कोरिया की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, जहाँ पे ये थोड़े से एडवांस्ड सेमीकंडक्टर केमिकल बनाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल। एंड बाकी रीसफलिंग ये लोग कर रहे हैं हर बिजनेस के अंदर, जैसे कॉमोडिटी के अंदर इन्होंने यहाँ पे रीसफलिंग किया है, उसका आप लोगों को जो है वो चीज़ें आगे देखने को मिलेगी कि इनका जो मतलब लो डिमांड वाले प्रोडक्ट थे या फिर लो मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट थे कॉमोडिटी वाले सेगमेंट के अंदर, उसको यहाँ पे इन्होंने निकाल के नए सेगमेंट के मतलब नए केमिकल्स के साथ उसको रीसफलिंग किया है, रिप्लेस किया है। और फार्मा के अंदर तो भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा रीसफलिंग की है, 320 करोड़ का कैपेक्स करके लगभग नए नए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इन्होंने ऐड ऑन किए हैं फार्मा के अंदर। एंड जो एग्जिस्टिंग लो मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट थे उनको निकाल के नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं। ठीक है, तो रीसफलिंग से जो फायदा इनको हुआ है वो आपने देखा भी, मार्जिन्स कितने ज़्यादा इनके इंक्रीज हुए। ठीक है, और दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट ने भी इनको रिवॉर्ड किया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इनका जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर दोस्तों इन्होंने किया है साउथ कोरिया की एक कंपनी के साथ, लगभग 200 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स होने वाला है, जिसके तहत ये यहाँ पे ग्वांगजू करके एक सिटी है साउथ कोरिया की, वहाँ पे ये लोग पूरा फैसिलिटी अपना नया बनाएंगे। और ऐसा अपना वहाँ पे R&D सेंटर तो बन भी चुका है और सैंपल वगैरह ये लोग यहाँ पे जो है वो कस्टमर्स को भेजने भी लगे अपने केमिकल्स के। ठीक है, तो जैसे ही ये फैसिलिटी ऑपरेशनल हो जाएगी थोड़े ही टाइम में, तो उनको सप्लाई ही सीधा मैन्युफैक्चर करके सप्लाई ही स्टार्ट करेंगे ये लोग। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ से भी रेवेन्यू इनका आना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, सो ये है मतलब एडवांस्ड जो सेमीकंडक्टर केमिकल है वो ये लोग करेंगे। और यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट भी बहुत मजबूत होगा, क्योंकि जापान और ताइवान की कंपनीज को यहाँ से ये लोग, और साउथ कोरिया में तो है ही एग्जिस्टिंग प्लेयर, उनके साथ भी ये लोग बहुत अच्छे से मतलब बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, नए CDMO प्रोडक्ट है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है, जो कुछ के यहाँ पे इनको अप्रूवल मिल चुके हैं, कुछ के यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो न्यू प्रोडक्ट है हाई मार्जिन्स वाले जो इंट्रोड्यूस किए इन्होंने CDMO सेगमेंट के अंदर, उससे भी इनको बहुत अच्छे मार्जिन्स इंप्रूवमेंट के इस सेगमेंट के अंदर चांसेस मिलेंगे। एंड देन अगर बात करें तो नए नए प्रोडक्ट्स से यहाँ पे भी रेवेन्यू इनका आने वाला है। CDMO के लिए भी नए बिजनेस में ये लोग एंटर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये फार्मा केमिकल वाला बिजनेस है CDMO का मेनली, उसके ऊपर इनका फोकस बिल्कुल भी नहीं हटा। ठीक है, चलिए बाकी गाइडेंस कंपनी ने थोड़ा सा कंजर्वेटिव दिया है, वैसे ठीक ही है, लेकिन देखो इन्होंने FY26 के अंदर फुल ईयर बेस पर लगभग 1340 करोड़ आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया और 356 करोड़ का इन्होंने पैट किया। ठीक है, और लगभग 33% का इन्होंने टॉप लाइन ग्रो किया था और 125% से इन्होंने पैट ग्रो किया था। और यहाँ से कंपनी बोल रही है दोस्तों कि ये लोग हम मतलब बोल रहे हैं कि 25% हम आराम से ग्रो कर लेंगे, और लॉन्ग टाइम से इनका यही गाइडेंस रहता है 25% से टॉप लाइन को ग्रो करना। ठीक है, तो वही चीज़ है। और मार्जिन्स ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्टेबल रख पाएंगे आराम से। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि 25% का ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं, और मार्जिन्स हम लोग यहाँ पे जो 26-26.5% के जो मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे उसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस है इनका। ठीक है, और बाकी अगर बात करें यहाँ से तो गाइडेंस वाइज अगर देखें तो लगभग ये कंपनी 25% की ग्रोथ
FY26 के अंदर इन्होंने रेवेन्यू किया था लगभग 1340 करोड़ के आसपास। 25% का ग्रोथ यहाँ पे अज्यूम करें तो रेवेन्यू FY27 के लिए रेवेन्यू ये लोग कर सकते हैं अबाउट 1670 करोड़ के आसपास का। पैट ये लोग कर सकते हैं 445 करोड़ के आसपास का। तो वैल्यूएशंस दोस्तों क्या निकल के आते हैं, वैल्यूएशंस निकल के आते हैं 445 करोड़ का लाइक इन्होंने पैट कर सकते हैं, ठीक है, FY27 के लिए। तो एक साल बाद इनके वैल्यूएशंस की बात करें तो एज ऑफ नाउ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अबाउट 30K है, ठीक है, 30K ही था शायद, मैंने देखा था तब 30K करोड़ का। एंड उसके साथ इनको अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे तो 445 से इनको यहाँ पे डिवाइड करें तो इनका वैल्यूएशंस निकल के आता है जो फॉरवर्ड पी फॉर द FY27 निकल के आएगा, फॉरवर्ड पी निकल के आएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, फॉरवर्ड पी फॉर द FY27 यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 67 का पी यहाँ पे फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है। तो बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। एंड टॉप लाइन का ग्रोथ इनका है, मतलब गाइडेंस है वो यहाँ पे 25% है। 25% के ग्रोथ के लिए 67 का फॉरवर्ड पी देना दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो दैट्स वाई मेरे को अगर बात करूँ तो मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ इस कंपनी का, लेकिन देखो पी की वजह से अच्छा कर रही है कंपनी, एग्जीक्यूट सही कर रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करना खराब आइडिया नहीं है। लेकिन नए एंट्रेंस जो आपको लेना, मतलब एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत लो लेवल से यहाँ पे इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स है उनके लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, उससे अच्छे डील्स हैं मार्केट के अंदर। तो मैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपना पहले देखूंगा जहाँ पे री रेटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि एक्विटास के अंदर आपका मतलब नहीं बन सकता रिटर्न्स, लेकिन यहाँ पे मतलब आप लोग मिनिमल एक्सपेक्टेशंस लेके चलोगे और इससे अच्छे डील है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ है, बाकी ऑल ओवर बिजनेस इज ग्रोइंग इन राइट डायरेक्शन एंड बहुत अच्छा कर रही है कंपनी भाई। नए नए जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, नए फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, इतना बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, प्लस गाइडेंस वगैरह अच्छा है। तो या ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है। बाकी ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा हर एक के लिए सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, किसी को शायद अच्छा लग जाए 67 का फॉरवर्ड पी फॉर द 25%, वो हो सकता है रिटर्न्स भी बना ले, लेकिन सबके लिए सब्जेक्टिव डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट, और हमेशा दोस्तों इसको बाई सेल रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ये बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने नई कंपनी के ऊपर वीडियो बना लिया, वैसे इनका परसों रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट्स के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। बाकी आप लोग वीडियोस भी देखिए, जो अच्छे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है उसके अपडेट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, तो जाके आप लोग विजिट कर सकते हो चैनल को। एंड रिजल्ट का सीजन चल रहा है तो यहाँ पे और भी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तो उसके बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगेन डिस्क्लेमर है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।